मेरा चालू है। देखो भैया, द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो टॉपिक है, कैसे क्या होता है, जैसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। क्या होता है बेटा? पोषण मतलब पोषण, इनटेक ऑफ फूड, भोजन का लेना और उसको यूटिलाइज करना, उसका पाचन करना, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। जब ये यूटिलाइज होता है तो हमें क्या मिलती है बेटा? एटीपी। क्या मिलती है? एटीपी, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे ऊर्जा के सिक्के भी कहते हैं। जब हमारा भोजन स्टार्ट होता है तो बेटा हम जो कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का नाम होता है होलोजोइक। क्या होता है बेटा? होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है 5 स्टेप में वर्क करता है। ये कितने में? इंजेशन। किसमें वर्क करता है बेटा? इंजेशन, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और एक होता है इजेशन। क्या होता है बेटा? इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। इंजेशन मतलब होता है इन टेकिंग ऑफ फूड, भोजन का लेना। क्या कहलाता है? इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन। क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो डाइजेशन होता है जैसे मैंने फूड के मॉलिक्यूल्स लिए, जो फूड के पार्टिकल्स हम लेते हैं बेटा, वो इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि हमारे स्टोमक की कैपेसिटी नहीं होती है कि उसको वो डाइजेस्ट कर पाए। क्या कर पाए? डाइजेस्ट। तो फूड के जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है बेटा? डाइजेशन। क्या कहलाता है? डाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ टीथ होता है, टीथ रहता है, सिलेब्री ग्लैंड्स रहते हैं। जो टीथ होता है वो क्या वर्क करता है बेटा? जो भोजन होता है उसको चबाना, फाड़ना, ग्राइंडिंग और पीसिंग, मतलब पहले उसको फाड़ेगा उसके बाद चबाएंगे, जिससे वो खाना जो होता है वो इस काबिल बन जाता है कि हमारे पेट में, हमारे आमाशय में आसानी के साथ भोजन का पाचन हो जाए। ये बात समझ में आई? उसके बाद हमने क्या किया बेटा? डाइजेशन कर लिया। डाइजेशन के बाद करेंगे एब्जॉर्प्शन। जब हम डाइजेशन कर लेंगे तो उससे जो भी चीजें, जैसे खाना जब आमाशय में पहुंचेगा उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत की तरफ चलेगा। तो छोटी आंत का कार्य होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अधिशोषण करना। तो जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद चीज होगी उसको हमारी छोटी आंत क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन करेगी। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन किया है उसको एसिमिलेट करेंगे, अपने यूटिलाइज करेंगे उसका। उसके बाद जो कुछ भी मैटर बचा वो फीकल मैटर के रूप में अपनी बॉडी से एनस के द्वारा बाहर कर देते हैं। उस क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? इजेशन। क्या कहते हैं? इजेशन। तो हमारा जो पोषण होता है वो 5 स्टेप में वर्क करता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अब आते हैं टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा मुंह से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? मुंह से। हमारे माउथ से स्टार्ट होकर कहां तक चलता है? एनस तक। कहां तक चलता है? एनस तक। तो मुंह से लेकर एनस तक का जितना भी हिस्सा होता है वो सारा का सारा किस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे हम स्टार्टअप करें तो सबसे पहले हमारा हिस्सा आएगा माउथ। क्या आएगा बेटा? माउथ। तो माउथ में सबसे पहले जो होती है माउथ, माउथ में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे टंग भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? टंग। उसके बाद क्या पाई जाती है? टीथ। क्या पाई जाती है? टीथ। उसके बाद बेटा सिलेब्री ग्लैंड्स। क्या पाई जाती है? सिलेब्री ग्लैंड्स। इसके बाद बेटा और बताओ, उसके बाद और भी बताओ कोई। पैलेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? पैलेट। हाँ, तालू। तालू होता है नहीं होता है? आगे की तरफ कैसा होता है? हार्ड। पीछे की तरफ कैसा होता है? सॉफ्ट। उसके बाद क्या पाई जाती है? वेस्टिबुली। क्या पाई जाती है बेटा? वेस्टिबुली। वेस्टिबुली कौन सा हिस्सा होता है वो अभी मैं बताऊंगा। टंग पाई जाती है, टीथ पाए जाते हैं, सिलेब्री ग्लैंड्स पाई जाती है, पैलेट पाए जाते हैं, और कौन सा हिस्सा पाया जाता है? वेस्टिबुली।
बेटा जो टंग होती है वो क्या होती है, बताएगा कोई? टंग क्या होता है? क्या किसकी बनी होती है टंग, पहले ये बताओ? मांसपेशियों की। किसकी बनी होती है? मांसपेशियों के। इसका कार्य क्या होता है ये बताओ? इसका ये कार्य होता है, ये जितना भी हमको भोजन में मीठा, कड़वा, स्वाद जो पता चलता है वो किसकी वजह से तो पता चलता है? टंग की वजह से। जैसे जो जीभ होगी, आपने उसकी संरचना अपने मिरर पे देखी होगी, हर बच्चे ने कुछ इस तरह से संरचना पाई जाती है। जो ये बूंदी लाइक संरचना होती है, डॉट डॉट लाइक, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं पैपली। क्या बोलते हैं? पैपली। स्वाद बड़, क्या बोलते हैं? स्वाद बड़, जिसकी वजह से हमको टेस्ट पता चलता है। भोजन में जो भी जितना भी टेस्ट होता है वो सारा का सारा हमको पता चलता है। अब जीभ पे भी जो टेस्ट होता है वो कई तरह का होता है। एक होता है स्वीट। क्या होता है बेटा? स्वीट। एक होता है बेटर। क्या होता है? बेटर। आप तो जो आगे की तरफ का जो टिप होता है, ये वाला जो आगे की तरफ वाला टिप वाला हिस्सा होता है, स्टार्टिंग में जो टिप पर होता है, वहां पर हमको मीठा स्वाद पता चलता है। कैसा पता चलता है? मीठा। और जो किनारे वाले हिस्से होते हैं, जो साइड वाले हिस्से होते हैं जीभ के, वहां हमको पता चलता है कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। सब्जी में नीचू नमक ना हो तो पता चल जाती है। कहां से पता चलती है बेटा? टंग से। किससे पता चलती है? टंग से। और टंग में भी क्या होती है? पैपली। क्या होते हैं? पैपली। बात समझ में आई? जीभ का एक और रोल होता है, जो आवाज साउंड होता है, साउंड बॉक्स जो होता है हमारा, जिसे कहते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के लिए जो हेल्पफुल होती है आवाज के लिए, वो कौन होती है बेटा? जीभ। कौन होती है? जीभ। और जो डिग्लूडेशन होता है, जब हम भोजन को अंदर निकलते हैं उस समय जो जीभ होती है वो हल्की सी फोल्ड होती है, तब ये डिग्लूडेशन होता है। और जब खाना अंदर आमाशय में जाता है ईसोफेगस के थ्रू, जिस मोशन से जाता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मोशन। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मोशन। यहां तक समझ में आया भैया? टंग। अब ये डॉक्टर साहब हमारे साथ में बताते हैं आपको कि आप इनके क्लिनिक पे कभी भी जाएंगे तो जो बच्चे मेडिसिन नहीं खाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जीभ में अंदर की तरफ दवाई रखो और पानी पी लो, कुछ भी नहीं होगा। तो वो उसका क्या रीजन होता है बताने का कुछ? क्योंकि बीच वाला जो जीभ का हिस्सा होता है अंदर की तरफ का, वहां पर कोई स्वाद बड़ उपस्थित नहीं होती, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि जब भी आप दवाई अगर नहीं खाते हैं तो अंदर की तरफ रखिए, वहां कोई टेस्ट नहीं होती। और जब टेस्ट बड़ नहीं होगी तो वहां स्वाद पता नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है भैया? तीत। क्या है भैया? तीत। तीत। अच्छा भैया, तीत की ओरिजिन किस सेल से होती है पहले ये बताओ? किस कोशिका से? ओडोंटोब्लास्ट सेल से। किससे होती है बेटा? ओडोंटोब्लास्ट सेल से। जो तीत बना होता है उसकी ओरिजिन होती है ओडोंटोब्लास्ट से, और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट का। और तीत हमारी बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है बताओ? क्या होता है बेटा? क्या बोला? इनेमल। क्या होता है? तीत के ऊपर की जो कवरिंग होती है, तीत के ऊपर की जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग किसकी होती है? इनेमल की। जो इनेमल की वजह से तीत जो होता है वो कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। अब तीत जो होता है बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसीजन, कैनाइन, प्रीमोलर। इंसीजन, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये चारों प्रकार के दांत हमारे पाई जाते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा दांत होता है जो बच्चों में कभी नहीं आता है? कौन सा होता है बताओ? बताओ। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर में से कौन सा दांत होता है जो बच्चों में कभी नहीं आता? कोई बताएगा? प्रीमोलर। कौन सा होता है बेटा? प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत होता है वो कभी भी बच्चों में उपस्थित नहीं होता। जैसे कभी आपने पढ़ी होगी
तो आपको एक डेंटल फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है बेटा? डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला जो पढ़ाया जाता है उसका होता है डेंटल फॉर्मूला। देखो मैं 3-4 का लिखाता हूं। नॉर्मल एज, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी कोई व्यक्ति है, बच्चा नहीं, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल है। कितनी है बेटा? 28 से 30 साल। तो उसका डेंटल फॉर्मूला, जो दांतों का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। अब एक ऊपर वाला जबड़ा होता है, एक नीचे वाला, तो गुणा 2 कर दूं? 8 और 8 दूनी बट्टे 8 दूनी 16 16। मैथ वाला देखे तो बेहोश। ये बात समझ में आई? तो नॉर्मल एज पे कितने, अगर कोई एज है किसी व्यक्ति की 28 साल या 30 साल, तो उसके दांत कितने होंगे? 32। कैसे होंगे? इंसीजर कितने हो जाएंगे बेटा? 2। ऊपर की साइड कितने होंगे? 2। नीचे की साइड कितने होंगे? 2। अगर मैं इसका गुणा 2 और 2 कितने हो गए? 4। 4 का गुणा 2 से करूंगा तो कितने होंगे? 8। तो कुल दांत मेरे अंदर इंसीजर कितने? 8। निकाल लोगे? किसी भी एंट्रेंस में आ जाए। एक एलएन की टेस्ट सीरीज चलती है, उसमें कभी पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि जन्म से लेके अगर हम अपवाद ना लगाएं, अगर अपवाद ना लगाएं किसी के, जैसे ऊपर कैविटी पे आ जाते हैं, कहीं इधर उधर आ जाते हैं, वो छोड़ दीजिए। तो अगर क्वेश्चन ये आया था कि जन्म से लेके मृत्यु तक किसी पर्सन के कितने दांत आते हैं, तो कितने आते हैं? 52। 32 दांत ऐसे होते हैं जो हमारे परमानेंट तीतों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला और समझाऊं। मान लीजिए मिल्की टीथ में कभी था 2 साल का। कितने साल का था बेटा? 2 साल का, जब मैं बहुत छोटा था। ठीक है, तो उस समय मैं अगर फॉर्मूला अपने दांतों का जानता तो कैसे जानता? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 2102 2102 बट्टे 2102। जबड़े कितने होते हैं? 2। तो गुणा 2, 2 और 1 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 2 5। गुणा कितने का करोगे? 8 और 5 दूनी 5 दूनी। तो कुल दांत कितने आए? मतलब जो छोटा बच्चा होगा, मान लीजिए कोई बच्चा है जो 2 साल का है, कहते हैं मेरे दूध के दांत चले गए। कहते हैं जब हम बड़े हो रहे थे तो मेरे अब दूध के दांत चले जाना शुरू हो गए, परमानेंट आने लगे। तो जो दूध के दांत जाते हैं वो कुल कितने होते हैं बेटा? 20। यहां तक समझ में आई? अगर 20 दांत ये और 32 दांत ये, तो कुल कितने हुए? अरे भैया ये गए होंगे तभी तो ये आए होंगे, या इनके बिना जाने पे ये आ गए होंगे? किसी के बिना जाए पे तो नहीं आए थे ना। ये जाएंगे तभी ये आएंगे। बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, मेरी एज अभी लगभग 24-25 होगी, तो मेरे लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? शायद आप पे भी यही लगेगा। ठीक है, जितने भी हम सब लोग हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, 2122 2122 गुणा 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 गुणा 2। अगर बेटा ये ऊपर वाला जबड़े की एक साइड मान लो, ये नीचे वाले जबड़े की एक साइड मान लो, तो होती कितनी है? 2। तो 7 दूनी 7 दूनी, तो कुल दांत कितने हुए? 28। मतलब हम और आप जिस एज में हैं उस समय हमारे दांत कितने होंगे? कभी भी 32 दांत नहीं होंगे। तो आज के बाद 32 बोलोगे? नहीं बोलोगे। जब हम 28 और 30 के आसपास पहुंचेंगे तब हमारे दांत कितने होंगे? 32। यहां तक समझ में आया? अब तीसरी बात लिखी थी मैंने, पैलेट। क्या बोला था बेटा? पैलेट, तालू।
तो तालू जो होता है वो दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। आपको जब भी कभी किसी ने पढ़ाया होगा तो आपको ये बताया होगा कि हमारे जो सर में 8 हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं, जिसे हम क्रेनियल बोन्स भी कहते हैं, और चेहरे पे जो हड्डियां होती हैं वो 14 होती हैं, कितनी होती हैं, 14। तो जो 14 हड्डियां होती हैं उनमें से 3 स्पेशल बोनों की कैटेगरी में आती हैं। एक होती है मैक्सिला, क्या होती है बेटा, मैक्सिला। एक होती है मैंडिबल, क्या होती है, मैंडिबल। मैक्सिला हड्डी जो होती है, समझना गौर से, ये ऊपर वाला ये ऊपर वाला जबड़ा बनाती है, और मैंडिबल जो हड्डी होती है वो पीछे वाला जबड़ा बनाती है। और उसके जब हम तालू के अंदर जाएं तो एक बोन पाई जाती है जिसे पहला टाइम बोन कहते हैं। कौन सी बोन, पहला टाइम बोन। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे आप, आगे की तरफ ऊपर उंगली करके, वहां पर उंगली अगर टच करेंगे तो वहां पर हार्ड हिस्सा पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर एक बोन उपस्थित होती है जिसे कहते हैं पहला टाइम बोन। कौन सी कहते हैं, पहला टाइम बोन की वजह से हमारा आगे वाला तालू जो होता है वो हार्ड होता है, और पीछे की तरफ आप देखेंगे वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि वहां कोई बोन उपस्थित नहीं होती। बात समझ में आई? जहां पर हार्ड पैलेट होता है, तालू पाया जाता है, उस जगह पर अगर आपने अब कभी भी मिरर के सामने खड़े होकर ऐसे करके फिंगर चलाई होगी तो वहां पे रूगी पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं, रूगी। मतलब इस तरह की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, इस तरह की। देखा है, नहीं देखा है? वो क्या करती हैं, जब हम मुंह में खाने को लेते हैं, जैसे कौन को मुंह में अगर खाने में रखते हैं और उसको पीसते हैं दांत, तो जल्दी खाना अमाशय में या ईसोफेगस में ना चला जाए, उसके लिए वो उसको कंट्रोल करती है। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए मैंने रोटी सब्जी चावल लिए, ठीक है, तो मैंने जब रोटी सब्जी चावल लिए तो उसका जो पाचन होगा, देखो रोटी ली तो कार्बोहाइड्रेट ले ली, मैंने दाल ली तो प्रोटीन ले ली, मैंने भैया चावल लिया तो कार्बोहाइड्रेट ले लिया, मैंने सलाद लिया तो क्या ले ली, विटामिन, ये सब चीज मैंने ले ली। तो जैसे ही ये सब चीज मैंने ली अपनी बॉडी के लिए, तो इनको मैं जैसे ही मुंह में रखा तो पाचन कहां से स्टार्ट होगा, कितना % होगा, 30% पाचन। कितना %, 30% पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से। उसके बाद जैसे ही मुंह में जाएगा भोजन, उसके बाद फिर ये कहां पहुंचेगा, सीधे अमाशय में। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा। किसका पाचन होगा, प्रोटीन का। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का, और उसके बाद डिटेल स्टडी चलती है, वो मैकेनिज्म अलग होती है उसकी। अब भैया जैसे मैंने भोजन लिया, कहां पहुंचेगा, सबसे पहले मुंह में। मुंह में क्या मिलेगी, सैलिवरी ग्लैंड। मान लीजिए ये हिस्सा जो होता है, ये मिला, ये वाला हिस्सा, देखो